Assalamu alaikum. I hope you all are fine by the grace of Allah Azawajal. Today we will start our new topic, triangle. What is triangle? A triangle is a geometrical shape that has three sides and three angles. ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं. लुक एट दिस ट्राइंगल. इट हैज़ थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स. नज़र आ रहा है आपको? ये ट्राइंगल है जिसकी थ्री जो हैं वो इसके एंगल्स हैं और थ्री ही इसकी साइड्स हैं. दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल. नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप से. क्लासिफिकेशन बाय साइड. सबसे पहले हम उसकी साइड्स बताते हैं कि जो है वो क्लासिफिकेशन अगर हम साइड के हिसाब से बताएं तो हमारे पास ट्राइंगल जो हैं वो तीन तरह के हैं. स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल. 5 क्लास में आपने इन तीनों ट्राइंगल्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है. स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलिन ट्राइंगल a scalene triangle has all three sides of unequal length and three angles of different size. कह रहे हैं स्केलिन में क्या होता है, तीनों साइड्स जो हैं वो अनइक्वल होती हैं और एंगल्स के साइज भी डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. यानी वो कह रहे हैं आइसोसेलेस में आपके पास टू साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी और वन साइड जो है वो उसकी अनइक्वल होगी. इक्विलैटरल ट्राइंगल. एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज़ थ्री इक्वल साइड्स. कह रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में थ्री साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास अभी मैंने आपको क्या बताया, साइड से देखा जाए तो हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल तीनों की डेफिनेशंस यहाँ पे मौजूद हैं. नाउ आई एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन बाय एंगल. यानी एंगल्स के हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन कैसे बतानी है. तो एंगल में हमारे पास पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. इसमें क्या होता है, अ ट्राइंगल दैट हैज़ थ्री एक्यूट एंगल्स इज नॉन एज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. यानी ऐसा ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों जो आपके एंगल हैं वो एक्यूट होते हैं. उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है, अ ट्राइंगल दैट हैज़ वन एंगल इक्वल टू 90 इज नॉन एज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होगा तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा. और इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो आपका ऑब्ट्यूज लाजमी होना चाहिए. अगर वो एक्यूट ऑब्ट्यूज में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होगा तो भी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल उसको नहीं कहा जाएगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. नाउ यू विल स्टार्ट योर वर्क. At first you will write definitions. At first you will write definitions of triangle, which is triangle. A triangle is a geometrical shape that has three sides and three angles. ये ट्राइंगल की डेफिनेशन है जो आपने अपनी कॉपी में लिखनी है और ये काम आपने ज्योमेट्री की कॉपी में करना है. और डेफिनेशंस जो हैं वो लाइनों वाले पेज पे आएंगी और जो इसकी फिगर्स हैं वो इंटरलीव पेज पे आएंगी और आपने इसके साथ ट्रायंगल की शेप भी बनानी है. दिस इज डेफिनेशन एंड दिस इज फिगर. नाउ यू विल राइट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट क्लासिफिकेशन बाय साइड्स. स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब आपने सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन लिखने के बाद ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखने के बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की हेडिंग लगाएंगे, फिर क्लासिफिकेशन बाय साइड्स की हेडिंग लगाएंगे और इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे स्केलिन ट्रायंगल. व्हाट इज स्केलिन ट्रायंगल? दिस इज स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल ये डेफिनेशन मैंने मार्क की हुई है, आपने ये डेफिनेशन लिखनी है. स्केलिन ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखने के बाद आप हेडिंग लगाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल और फिर इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे.
ये आप आइसोसेलेस की डेफिनेशन लिखेंगे और इसके साथ जो नीचे फिगर गिवन है पेज 176 पे आप ये फिगर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दिस वन, और स्केलिन के साथ ये वाली फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ यू विल राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेडिंग लगाएंगे और इसके बाद इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप इसे लिखेंगे, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स, और इसके नीचे आप ये वाली फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सही। और ये तीनों डेफिनेशंस आपको पेज नंबर 176 पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ यू विल राइट क्लासिफिकेशन बाय एंगल। आपने क्लासिफिकेशन बाय एंगल की हेडिंग लगानी है और उसके बाद आपने सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन करना है। तो आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल की हेडिंग लगाएंगे और फिर सबसे पहले आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल को लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर आप राइट एंगल ट्राइंगल की हेडिंग लगाएंगे, उसे लिखेंगे, उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिखेंगे और फिर उसकी फिगर को आप ड्रॉ करेंगे। पेज 177। एट फर्स्ट यू विल राइट क्लासिफिकेशन बाय एंगल, और उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से यहाँ तक मार्क हुआ हुआ है, उसके बाद आप ये लिखेंगे और इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे उसके नीचे राइट एंगल ट्राइंगल, फिर आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिखेंगे और फिर इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और फिर आप इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपने तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में लिखनी है और लाइनों वाले पेज पे लिखनी है, और फिगर्स आपने इंटरलीव पेज पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। इनके नीचे ड्रॉ नहीं करनी है, सामने ड्रॉ करनी है इंटरलीव पेज पे। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13B। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक में उतारने हैं ट्रू फॉल्स, और फिर उसके बाद आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। पहला है अ राइट ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कह रहे हैं राइट एंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक आइसोसेलेस जो है उसमें हमें पता होता है कि हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम एक एंगल 120 का बना रहे हैं तो दूसरा जो है वो एक अगर हम 90 का बना रहे हैं तो जो सेकंड 2 हैं वो हम 45 के बना सकते हैं। तो दिस इज ट्रू। A scalene triangle is always an acute angle triangle। ऐसा नहीं होता कि scalene triangle जो है वो हमेशा acute angle triangle हो, ऐसा नहीं होता। तो this is false। आपने ये कॉपी में करना है, ठीक है। An isosceles triangle can also be an obtuse ट्राइंगल। कह रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक एंगल 120 का बनाएंगे तो हमारे पास पीछे बच जाता है, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास होता है 180। आपको पता है ना, 5 क्लास में बताया था कि सम ऑफ ट्राइंगल जो है, सम ऑफ 3 एंगल जो है ट्राइंगल का वो होता है 180। तो हम अगर एक 120 का बनाएंगे तो हमारे पास जो दो जो ट्राइंगल होंगे वो हमारे पास किसके होंगे, 30-30 के। तो दोनों एक्यूट हो गए ना, तो ये हो सकता है। तो दिस इज ट्रू। अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉट ऑल इक्वल। फॉल्स। ऐसा नहीं होता कि वो इक्वल ना हो, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने
क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अपनी नोटबुक में करना है और आपने ये आंसर्स अपनी नोटबुक में भी उतारने यानी अपने रजिस्टर में करने हैं। डेफिनेशन के बाद ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। नाउ लुक एट स्टेट वेदर रीजन वेदर और नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ये जो आपके पास मेजरमेंट गिवन है इन तीनों की जो है, क्या ये जो तीनों मेजरमेंट जो गिवन है क्या इनसे आप कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वन पार्ट इज एंगल ए इज इक्वल टू 45, एंगल बी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 75। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ हमारे पास जो एंगल ए की मेजरमेंट थी मैंने वो लिख दी, एंगल बी की मेजरमेंट लिख दी और एंगल सी की मेजरमेंट लिख दी। अब मैंने इन तीनों मेजरमेंट्स को प्लस किया तो मेरे पास क्या आया 180। तो ये 180 और ये 180 इक्वल है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप इसका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो द आंसर इज पॉसिबल। तो ऑल स्टेप्स इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। नंबर 2 में कह रहे हैं मेजरमेंट ए इज इक्वल टू 65, मेजरमेंट बी इज इक्वल टू 90 एंड मेजरमेंट सी इज इक्वल टू 35। इसमें भी हम वही करेंगे, हमारे पास 3 मेजरमेंट गिवन है, हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज 65, बी इज 90, सी इज 35। जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो ये आंसर आया 190। तो 180 और 190 इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे 190 इज ग्रेटर देन 180 और ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक जो है वो 190 और एक 180 है। थर्ड पार्ट इज एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90 और एंगल सी गिवन ही नहीं है। जब एंगल सी गिवन ही नहीं होगा तो क्या इसका आप ट्राइंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस ट्राइंगल एंगल सी इज नॉट गिवन सो एंगल सी इज इक्वल टू 0, जो कि नॉट पॉसिबल है कि इसका ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट बी इज इक्वल टू 120 एंड मेजरमेंट सी इज इक्वल मेजरमेंट सी इज लेस देन 60। तो अगर एक एंगल जो है वो आपके पास 120 का है और दूसरा जो एंगल है वो 60 से छोटा है, मीन्स 30 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, तो जो एंगल ए है वो भी कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए ये ट्राइंगल बन सकता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पॉसिबल। इसी तरह पार्ट 5 में कह रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू 68, एंगल बी इज इक्वल टू 50, एंगल सी इज इक्वल टू 62। इसमें भी हम वही लिखेंगे, 3 एंगल गिवन है तो हम लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180। 68, 50 और 62 को जब आपने प्लस किया तो इसका आंसर आया 180, जो पॉसिबल है, यानी यहाँ हम इसका एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हैव अ राइट एंगल एज वन ऑफ इट्स एंगल, गिव रीजन। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये ड्रॉ किया है, आप इसको इंटरलीव पेज पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके पास जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 का है। तो पहली बात तो ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो डेफिनेशन हमारे पास आई थी वो क्या थी कि हमारे पास एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए, यानी एक एंगल क्या होगा हमारे पास, ऑब्ट्यूज होगा। तो अगर मैं एक एंगल ऑब्ट्यूज रखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ये 2 एंगल जो हैं वो एक्यूट आ सकते हैं, मगर 90 का एंगल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं एक एंगल बना रही हूँ, जैसे सपोज दैट यहाँ मैं एक रफ ड्रॉ कर रही हूँ, अगर ये मैं 120 का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये जो आएंगे ये मेरे पास 30-30 के एंगल्स आएंगे, है ना। 30-30 60 और 120 में 60 जब आप प्लस करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा
180। तो मेरे पास अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की ये हमारे पास शर्त होती है कि हमारे पास एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अगर ये 120 का एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो दूसरा हमारे पास एक एंगल 90 नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये ट्राइंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकता अगर उसके पास एक 90 का राइट एंगल हो। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नो, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180। क्योंकि जब हम एक ऑब्ट्यूज 120 का बनाएंगे तो दूसरा हम 90 का बनाएंगे, तो हमारे पास 120 और 90 जो है वो इक्वल होगा 210, और जो सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 के। सो ये ट्राइंगल नहीं हो सकता। नो, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द साइज ऑफ द एंगल ऑफ। कह रहे हैं आपने एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइज लिखना है। तो हमें बेटा पता होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। तो हम एंगल्स हमेशा 60, 60 और 60 तीनों इक्वल होंगे तो ही हमारे पास बनेगा ना, इज इक्वल टू 180। तो सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, और इसी तरह दिस इज आंसर। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम 2 साइड्स इक्वल करेंगे तो हम यहाँ पे 45 और 45 बनाएंगे तो हमारे पास जो थर्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 90 का। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 180 के। दिस इज आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की मेजरमेंट है। आप इसको 40-40 भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने 45-45 बनाया तो आप 45 भी बनाएं। हमारे पास आइसोसेलेस में क्या होता है कि 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो 30-30 भी बन सकता है और 45-45 भी बन सकता है। ठीक है, दिस इज सब टू यू कि आप कौन से वाले जो है वो ट्राइंगल आइसोसेलेस कौन से वाले इक्वल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। The internal angles of a triangle are in the ratio 2:3:5. Find the size of the greatest angle. What type of triangle is it? कह रहे हैं आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी मेजरमेंट उन्होंने रेशो में दी हुई है आपको। हमारे पास एंगल्स जो हैं वो किस में गिवन है, इंटरनल एंगल्स हमारे पास किस में गिवन है, रेशो में गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी जो है वो एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो रेशियो की मदद से हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लेट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बी 2x, 3x और 5x। यानी हमें जब रेशियो से एंगल को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम x सपोज करेंगे। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि 3 एंगल्स जो है उसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रेशो को एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे हम, 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू 180। इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10x और 180 एज इट इज उतार दिया। अब आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू को, x जो है वो वेरिएबल है, हमें वेरिएबल को अकेला करना होता है और उसके साथ जो वैल्यू होती है, अगर हमारे पास ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन होता है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमारे पास वेरिएबल है तो उससे उसके जो नंबर को हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे, x यहीं रह जाएगा और 10 को हम मूव कराएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, 180/10। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 18। सो 2x इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे हम, जो हमारे पास वैल्यू आई है तो ये हमारे पास हो जाएगा 36। 3x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 54 और 5x हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 90। अब ये तीनों एंगल हमारे पास आ गए ट्राइंगल के। अब इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट था वो क्या है हमारे पास, 90। और जब हमारे पास एक एंगल 90 का होता है तो वो कौन सा वाला ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7।
फाइंड इट साइज ऑफ द एंगल्स एंड ऑल्सो फाइंड साइज इज ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल। आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सॉल्व करना है और इसका ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल आपने जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाया है, दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 इज वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 100, फाइंड द साइज ऑफ ईच ऑफ द अदर टू। तो हमें ये पता है कि हमें क्या, हमें ये इसमें कह रहे हैं कि अगर आपका एक एंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल में 100 है तो आपको जो दो एंगल है वो आपको फाइंड करने हैं। तो अगर हमें ये पता है कि हमारे पास सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। इफ एंगल ए इज 100, एंगल बी and angle C is not given, this is 180। तो अब मुझे बताइए कि हमारे पास यहाँ पे A B हमें गिवन नहीं है तो एंगल B और एंगल C यहीं रह जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम इसको मूव कराएंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये यहाँ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो द एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 80। 180 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 80 रह जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये 80 जो है वो एंगल B का भी है, एंगल C का भी है। तो अगर हमें 80 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें ईच एंगल जो है वो कितने का पड़ेगा, हमें ईच एंगल 40 डिग्री का मिलेगा। ईच एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, हमारे पास 40 डिग्री का होगा। तो यहाँ एंगल B और एंगल C बोथ आर 40। ठीक है, अब ये दोनों 40 के हो गए और ये हमारे पास 100 का हो गया A वाला। तो हो गया ना हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो एक जैसे होते हैं और एक डिफरेंट होता है। दिस इज आंसर। इसके साथ आपने ये फिगर भी ड्रॉ करनी है जो आपने इंटरलीव पेज पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये फिगर इंटरलीव पेज पे इस क्वेश्चन के साथ ड्रॉ होगी। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 54, फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल। कह रहे हैं अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसका जो बेस है वो आपके पास क्या है, 54 है। तो बेस लाइन हमारे पास ये होती है जिसमें हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अगर ये हमारे पास 54 है तो हमें वर्टिकल एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है तो हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है। तो हमारे पास ये दोनों गिवन है और ये गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ABC जो ट्राइंगल है ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें A और B जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 54 के हैं। अब हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, सम ऑफ ट्राइंगल होता है 180। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A इज 54, एंगल B इज 54 and angle C is not given. Now 54 54 108 एंगल C। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हम क्या करेंगे, C यहीं रह जाएगा। 180 के पास हम किसको मूव कराएंगे, 108 को। ये यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो एंगल C इज 180 में से जब आपने 108 को माइनस किया तो आंसर आया 72। सो द आंसर इज 72। दिस इज आंसर, दिस इज वर्टिकल एंगल। ठीक है, और ये जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है आपने इसको इंटरलीव पेज पे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन के सामने लाइनों वाले पेज पे ड्रॉ नहीं करना, इंटरलीव पेज पे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर बिलो। हमारे पास ये फिगर गिवन है, हमने ये एज इट इज़ आपने अपने रजिस्टर में ड्रॉ करनी है इंटरलीव पेज पे, और इसका सॉल्यूशन आपने इसके सामने वाले पेज पे, लाइनों वाले पेज पे इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि हमने इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे
जो है वो एक्सटीरियर एंगल गिवन है 140 और इंटीरियर एंगल गिवन है 72। तो हमें सबसे पहले बी का एंगल फाइंड करना है, क्योंकि बी का एंगल हमारे पास आएगा तो हम इस एक्स को फाइंड कर पाएंगे। इस एंगल को हम जब भी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास बी का एंगल मौजूद होगा। और बी के एंगल का एक्सटीरियर जो है वो 140 है। आप डी पे देखते हैं कि हमारे पास अगर एक्सटीरियर पे 140 आ रहा होता है तो उसके इनर वाली लाइन पे 40 आ रहा होता है। तो हमारे पास जो अगर हम वर्बली देखें तो हमारे पास बी जो है वो किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा। 40 और 72 प्लस होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको 180 से माइनस करके हमारे पास एक्स का जो है वो एंगल्स आ जाएगा। मगर हम इसको प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस फिगर इन क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ हमारे पास ए जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बी हमारे पास 140 है, 72। अब यहाँ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बी का गिवन है, इंटीरियर एंगल गिवन नहीं है, तो हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम डी रखेंगे तो हमारे पास अगर ये 140 का है तो इसका इंटीरियर एंगल जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हम इसको फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं कि हम क्या लिखेंगे। अब ये हमारे पास 3 एंगल्स हम देखेंगे कौन कौन से। पहला हमारे पास है ACB, फिर है BAC और फिर है ABD। यहाँ पे देखिए ACB, ठीक है, फिर BAC और फिर है ABD। ये हमारे पास 3 जो है वो ट्राइंगल्स, 3 जो है वो हमारे पास 3 एंगल्स हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले ACB देखेंगे तो ACB हमारे पास क्या आया था, 72। BAC हमारे पास नहीं था, BAC, तो B हमारे पास, AB हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल BAC एज इट इज आ जाएगा। और ट्राइंगल ABD क्या है, ABD हमारे पास क्या है, 140। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन गई है तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल BAC और 72 को मूव कराएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। 140 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 68। दिस इज आंसर। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें x का एंगल फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आ गया 68। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर 84, फाइंड द अदर एंगल। कह रहे हैं हमारे पास एक एंगल है जो इक्वल है आइसोसेलेस, जिसकी साइड्स इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरह, और वो है 84। फाइंड करने आपको दूसरे एंगल आपने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास अगर एक वर्टिकल एंगल जो है वो 84 है तो दूसरे एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल क्या है आपके पास, 84, और सम ऑफ बेस एंगल आपके पास क्या है, 180 में से आप माइनस करेंगे 84 को, तो आपके पास आ जाएगा 96। 180 में से 84 माइनस करेंगे, आंसर इज 96। अब आपको ईच एंगल फाइंड करना है, तो ईच एंगल मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल 96 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास जो ईच एंगल आएगा बेस का वो आएगा 48। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस का जो है वो ट्राइंगल बन जाएगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक तमाम क्वेश्चन अपने ज्योमेट्री की कॉपी में सॉल्व करने हैं, और जितनी भी फिगर्स हैं वो आपने इंटरलीव पेज पे बनानी है और सॉल्यूशन लाइनों वाले पेज पे करना है। ठीक है।